आज की इस वीडियो में मैं आपको शंख पुष्पी सिरप के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। शंख पुष्पी एक पौधा होता है। आयुर्वेद इस पौधे को मेधा रसायन के तौर पे जानता है। एक ऐसी जड़ी बूटी जो इंटेलेक्ट को प्रमोट करती है, मेमोरी को प्रमोट करती है और मेंटल वेलबींग को प्रमोट करती है। शंख पुष्पी सिरप इस पौधे का सेवन करने का एक आसान तरीका है, खासकर बच्चों के लिए। शंख पुष्पी का इस्तेमाल नर्वस सिस्टम के लिए और कॉग्निटिव फंक्शन के लिए किया जाता है। ये कॉग्निटिव फंक्शन को बढ़ाता है और मेमोरी को इम्प्रूव करता है और लर्निंग को इम्प्रूव करता है। इसका इस्तेमाल करने से फोकस बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ती है, लर्निंग एबिलिटीज बढ़ती हैं, मेमोरी बढ़ती है, खासकर स्टूडेंट्स में और ऐसे लोगों में जिनका काम इस तरह का है कि उन्हें बहुत ज्यादा मेंटल वर्क करना पड़ता है। ये सिर्फ एज रिलेटेड कॉग्निटिव डिक्लाइन में भी मदद करता है, फायदा करता है। जब उम्र बढ़ती है तो कॉग्निटिव डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, कॉग्निटिव फंक्शन कम होना शुरू हो जाता है और मेमोरी इश्यूज आते हैं। ये सिर्फ कॉग्निटिव फंक्शन को बढ़ाता है ओल्ड एज में और मेमोरी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। ये सिर्फ मेंटल क्लैरिटी को बढ़ाता है और अलर्टनेस को बढ़ाता है। ये मेंटल फटीग को दूर करता है और ओवरऑल मेंटल शार्पनेस को इंप्रूव करता है। ये स्ट्रेस और एंग्जाइटी की मैनेजमेंट भी करता है। स्ट्रेस और एंग्जाइटी को ये कम करता है। शंख पुष्पी एक नर्व टॉनिक होती है। ये जो जड़ी बूटी है ये नर्व्स को शांत करती है और स्ट्रेस की फीलिंग को कम करती है, एंग्जाइटी को कम करती है और नर्वसनेस को कम करती है। ये सिर्फ स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करता है क्योंकि ये माइंड को शांत करता है। खासकर जब कोई स्ट्रेस हो तो उस समय ये बहुत अच्छा काम करता है, दिमाग को शांत करके नींद लेकर आता है। ये सिर्फ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में भी फायदा करता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में इसे एक सपोर्टिव थेरेपी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मिर्गी में जो दौरे पड़ते हैं ये सिर्फ उन दौरों की फ्रीक्वेंसी को कम करता है, यानी कितनी बार किसी व्यक्ति को दौरा पड़ता है वो कम होता है और दौरे की जो सिवेरिटी होती है, दौरे की जो गंभीरता होती है उसे कम करता है। लेकिन मिर्गी में इसे स्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरविजन में ही देना चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं। और ये बच्चों में हाइपर एक्टिविटी को कम करता है, बच्चों में ये रेस्टलेसनेस को कम करता है, इन अटेंशन की जो दिक्कत होती है उसे कम करता है, हाइपर एक्टिविटी को कम करता है। ये जो सिरप है ये मूड को इम्प्रूव करता है, इरिटेबिलिटी को कम करता है। इसलिए जो ह्यूमन इमोशंस होते हैं उन्हें ये बैलेंस करने का काम करता है। ये मेंटल हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। इसे ओवरऑल मेंटल और इमोशनल वेलबींग को बढ़ाने के लिए एक जनरल टॉनिक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके कुछ और यूजेस भी होते हैं जिन्हें हम सेकेंडरी यूज कह सकते हैं। कई बार इसे हल्के बुखार को कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और इसे हल्के डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट को कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं। इसे लेने से हल्का स्टोमक अपसेट हो सकता है कुछ लोगों को। ऐसा खासकर तब होता है जब हायर डोज इसकी ली जाती है। कुछ लोगों को इससे नोजिया या लूज स्टूल हो सकता है ज्यादा मात्रा में सेवन करने से, और कुछ लोगों को इसका सेवन करने से दिन में नींद आ सकती है। इसकी मात्रा की बात करते हैं। अगर आप बच्चों को देना चाहते हैं तो वैसे डॉक्टर से पूछे बगैर ना दें, लेकिन मैं एक जनरल डोज बता रहा हूँ। 2 से 5 साल के बच्चे 2.5 ml ले सकते हैं दिन में एक बार या 2 बार। 5 से 12 साल के बच्चे 5 ml ले सकते हैं एक बार या 2 बार। 12 से 18 साल के बच्चे 5 से 10 ml ले सकते हैं एक बार या 2 बार। जो बड़े लोग हैं वो 10 ml से 15 ml ले सकते हैं दिन में एक बार या 2 बार। नींद के लिए इसे एक बार लिया जा सकता है सोने से पहले। इस सिरप को आमतौर पर खाना खाने के बाद लिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो पेट अपसेट होने के साइड इफेक्ट होते हैं वो ना हो। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या जो अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं वो डॉक्टर से पूछकर ही इस मेडिसिन का सेवन करें। सर्जरी से कुछ दिन पहले इस सिरप का सेवन बंद कर देना चाहिए। ये जो शंख पुष्पी होती है ये थोड़ी सी थायराइड को स्टिमुलेट करने का काम करती है, तो जिनको पहले से ही हाइपरथायराइडिज्म की दिक्कत है वो थोड़ा सा केयरफुली इस सिरप का सेवन करें। अगर इसका यूज आप लॉन्ग टर्म में करना चाहते हैं, लंबे समय तक करना चाहते हैं, तो डॉक्टर के सुपरविजन में करें। ये थी इन्फॉर्मेशन शंख पुष्पी सिरप के बारे में। थैंक यू सो मच।